ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास बेतहाशा कॉल्स इकट्ठी हो गई थी। हम कमालिया से स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने बताया था कि अगेन फ्रोजन शोल्डर आपने अभी बता दिया, लेकिन वो बता रही थी कि बहुत ज़्यादा उनको पेन है, मूवमेंट में भी इशू हो रहा है, क्या वो अब कर सकती हैं? हर हड्डियों में भी दर्द होता है, हड्डियों में भी दर्द होता है। टिपिकली देखिए, जैसे हड्डियों का दर्द बता रही है ना, ये बोन पेन्स हम इनको मेडिकल में कहते हैं और ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जारी होती हैं। जैसे कि हम फ्रोज़न शोल्डर की बात कर रहे थे, उसमें ये अगेन मैंने कहा कि आपने अपने सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, कैल्शियम, ख़वातीन में ख़ास तौर पे आयरन, फॉलिक एसिड, ये चीज़ें आपको लेनी ज़रूरी हैं। हमारी डाइट से देखें, हर चीज़, हर सप्लीमेंट पूरा नहीं हो रहा है। हम शहरों के लोग तो ख़ास तौर पे वो इस तरह से डाइट नहीं खा पा रहे हैं। हम तो डब्बों के दूध पी रहे हैं, डब्बों की चीज़ें खा रहे हैं। 41 दिन की मुर्गी खा, 21 दिन वाली मुर्गी। एग्जैक्टली। तो हमें यह है कि कुछ ख़ास तौर पे ख़वातीन में, और ऐसी ख़वातीन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, इस एज में हैं, तो उनके लिए एक अच्छी ग़िज़ा, और अगर ग़िज़ा के साथ साथ वो कुछ सप्लीमेंट्स भी ले लेती हैं तो बहुत अच्छा है। हम फ्रोज़न शोल्डर पे वापस आते हैं। अगेन ये हड्डी का घिस जाना, जोड़ का घिस जाना, पट्टों का खिंचाव, इसका ताल्लुक है। खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। प्रॉपर इसकी दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, इसके इलाज एक डॉक्टर की निगरानी में, एक रूमेटोलॉजिस्ट की निगरानी में, और फिर नेक्स्ट स्टेप में फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी आ जाती है। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतने आपके पट्टे रिलैक्स होना शुरू होंगे। तो मैं ख्याल जो कमालिया वाले हमारे पेशेंट थे, उनके लिए मैं फिजियोथेरेपी रिकमेंड करूँगी। जैसे वो कही थी कि अपना हाथ पीछे नहीं ले जा पा रही हैं, तो एक्सरसाइज करें जितना कर सकती हैं। एक्सरसाइज करने से इनकी ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो एक्सरसाइज भी लाजमी फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में करें, क्योंकि अक्सर लोग उल्टी सीधी एक्सरसाइजेस करने शुरू हो बहुत जाते अच्छा हैं। पॉइंट आपने रेस किया कि अगेन एक्सरसाइज की जब बात होती है ना, तो हम लोग खुद से करना शुरू हो जाते हैं। हम कुछ यूट्यूब पे देख लेते हैं, जिम में भी हम करते हैं कि जी बस खुद ही से कुछ वेट उठा लिए, चीज़ें कर ली। देखिए, जहाँ पे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं और आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप ज़रूर लें। लेकिन अगेन हम उन लोगों को भी कंसिडर करते हैं जो देही इलाकों में हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। मैं बहुत से लोगों से पूछती हूँ, आपके शहर में फिजियोथेरेपिस्ट है? जो कि कुछ इंटीरियर पंजाब से आ रहे हैं, नॉर्थ से पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज मैं उनको अपने क्लिनिक में ही समझा के भेजती हूँ कि असल मकसद ये है कि आपने इस जोड़ की हरकत करनी है। अगर मैं अभी भी आपके शोबे बताऊँ तो सिंपल, जैसे हम बचपन में पीटी किया करते थे, सिंपल मूवमेंट जिसमें आपने उसको रिपीट करना है, पीछे लेके जाना है, एंड देन होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। ये डिफरेंट जो आपकी मूवमेंट आएगी इसमें। मेरा जो प्रोफेशन है वो भी फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं, और मैं फिजियोथेरेपिस्ट तो नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली हम इतना टाइम हो गया, हमें आइडिया जरूर सिमिलैरिटीज है। यस, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को एक बात ज़रूर कहती हूँ कि जो हमारी बॉडी है ना, कि आपको एक बॉडी आपको बताती है, आपका मसल आपको बताता है यहाँ पर मुझे पेन हो रहा है। अब आप मूवमेंट की बात करो, हम कहते हैं हमें नहीं समझ आ रही क्या मूवमेंट करनी है। आप जिस एंगल पे जितनी हद तक लेकर जा सकते हो, सिर्फ जो पेनफुल नहीं है आपके लिए, उस हद तक आप लेके जाएं और उधर होल्ड करें, लंबी सांसें लें, एंड देन उस चीज़ को रिपीट करते रहें। अच्छा, मैं आप दोनों से एक बात पूछ रहा हूँ, दोनों आपने मुझे बतानी है कि बट कहते हैं कि आप खुद से कोई भी रिकमेंडेशन एक्सरसाइजेस ना करें, कि हो सकता है आप उसको मजीद ख़राब कर दें। देखिए, ये मैं तो अपने क्लिनिक में जैसे मैंने पेशेंट को चेकअप किया और मुझे पता चल रहा है कि फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है, और अब अभी हम बात भी कर रहे थे कि फ्रोजन शोल्डर की पेन ना सिर्फ शोल्डर में होती है, बल्कि वो नेक में जाती है, बैक में जाती है, एल्बो तक आती है, बाज़ लोगों के हाथ तक भी आती है। अब मैं अगेन उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जिनका फिजियोथेरेपिस्ट तक अप्रोच नहीं है, वो कैसे देही इलाके में हैं, तो उन लोगों को मैं कुछ एक्सरसाइजेज घर क्लिनिक में बता के जाती हूँ कि आप ये एक्सरसाइजेज हैं और ये आपने घर में करनी है। मेरा बड़ा एक सिंपल सा जुमला होता है, आप नमाज़ पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं यस, तो आपने नमाज इटसेल्फ इज अ एक्सीलेंट एक्सरसाइज। उसके बाद नमाज के फ़ौरन बाद आप 5-10 मिनट के लिए एक चेयर पर जैसे बैठे हुए आप बैठ जाएं, और सिंपल मूवमेंट्स आपने करनी है, और उस पॉइंट तक करनी है कि जहाँ तक आपको पेन